नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ज़्यादा इसका वेट था। अब 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। इसका मतलब काफ़ी वैकेंसी एसएससी सीजीएल के हिसाब से देखा जाए तो। और ये आवेदन है, मतलब कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 21 मई से, और 1 महीने का टाइम है आपके पास में। और फिर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम भी देख लेते हैं। और क्या खास बात है इसमें, देखो सिलेबस तो बिल्कुल सेम है। जो पैटर्न चेंज हुआ है वो क्या है पैटर्न, पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम कब है। टायर 1 का एग्जाम है अगस्त सितंबर में, लगभग 3-4 महीने का टाइम आपके पास में। और कंप्यूटर जो टायर 2 का एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होगा। और ये आपको पता ही है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आई है इसमें कि जैसे टायर 1 है, पहले 1 घंटे का टाइम मिलता था, 4 सेक्शन होते थे। अब हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होगा, 15 मिनट। 25 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो। तो ये चेंज आया है। ऐसे ही जो टाइम है पर सब्जेक्ट वो टायर 2 में भी है। और ये सारे जो चेंजेस है पिनेकल अपने टेस्ट पोर्टल में भी कर रहा है, और अगले 1-2 दिन में सारे हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप रेलेवेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पे पिनेकल का टेस्ट पास और पिनेकल की किताबें होती है। और जो टेक्नोलॉजी है जो एसएससी बार बार चेंज करती है, उस एडिक्विटी चेंज करती है, उसी के अनुसार हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो पिनेकल का टेस्ट पास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और पिनेकल की जो किताबें हैं वो भी बता देते हैं आपको। देखो 8th एडिशन है जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी ने, एडिक्विटी ने हाल फिलहाल में एग्जाम जितने भी पिछले साल कंडक्ट किए वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये 8th एडिशन है। और इसमें किताब बहुत फेमस होती है पिनेकल की, 6500। ये 8th एडिशन है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है। ये मैथ की किताब 6800, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है। रीजनिंग की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है, 7200 नाम होता है इसका। और 7600 नाम होता है इंग्लिश की, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। इसके अलावा जो पिछली बार एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2025 में एग्जाम हुआ था, 12/9/2025 से लेकर 14/10/2025 तक 4800 MCQ है एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसका डिटेल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। ऐसे ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होती है। पूरा जो 48 सेट हुए ये सेट वाइज बुक है, वो चैप्टर वाइज बुक थी। ठीक है, और जो पहले 8th एडिशन की दिखाई थी वो सारी किताबें चैप्टर वाइज होती है। इसके अलावा अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम पढ़ना चाहता है और एक ही किताब से पढ़ना चाहता है, तो पिनेकल की जो अल्टीमेट गाइड है वो आजकल बहुत फेमस है। ये टायर 1 टायर 2 के लिए 2026-23 के लिए इसमें टोटल 70 चैप्टर हैं, 3600 MCQ है। 2016 से 2026 का पैटर्न जितने भी ये सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। रियल एग्जाम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये किताब आती है। ठीक है, इसके अलावा ये 5th एडिशन है, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। लेटेस्ट अपडेशन जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में वो सारे इंक्लूड कर दिए गए इसमें। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसमें भी सारे लेटेस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके इसमें भी सब कुछ लेटेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, 1 लाइनर है, ये किताब आ चुकी है, अभी हाल फिलहाल में आई है ये। ठीक है, इसके अलावा जीएस थ्योरी है वो भी आ गई है। ठीक है, तो एडुकेटी जो टेस्ट पास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी का जो टेस्ट पास, इसमें लगभग 9000 से ज़्यादा टेस्ट, मॉक टेस्ट 362, प्रीवियस ईयर के 937, सेक्शनल टेस्ट 3628, चैप्टर वाइज टेस्ट 4000 से ज़्यादा, और टोटल 9192। इसमें सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन वाइज आपको परफॉर्मेंस देनी है। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनेकल का टेस्ट पास आपके पास जरूर होना चाहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये किताबें नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट पास का नीचे दिया हुआ है। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पर सभी किताबें आपको मिल जाएगी। और इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आपको जॉब जरूर ले लेनी है। सितंबर में इसका एग्जाम होगा टायर 1 में, दिसंबर में टायर 2 का एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल द बेस्ट। कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन? 1300 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। 1300 के आसपास नहीं, 1300 एग्जैक्टली क्वेश्चन वी हैव डन। 1301 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, 1301 नंबर आपके सामने है। तो जरा सा पढ़ेंगे, रीड करेंगे क्या कह रहा है। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, कोई ऐसा जो बिल्डिंग की रखवाली करता है, देखभाल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग की जगह पे आप हॉस्टल भी लिख सकते हो, तो ज्यादा याद रहेगा आपको। हॉस्टल की बात कर लोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। या फिर देखो ये वाला जो बंदा है, हाँ, असरानी साहब हैं, ये अमिताभ बच्चन साहब है, धर्मेंद्र जी हैं। अगर याद होगी आपको ये मूवी, शोले मूवी का सीन है ये।
शोले मूवी कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, आपने याद किया हो तो, देखा होगा ये पिक्चर तो, राइट। तो इसमें जो ये असरानी साहब है ये वार्डन होते हैं जेल के। जेल के क्या होते हैं भाई? जेलर होते हैं, वार्डन होते हैं। तो कोई जो बिल्डिंग की देखभाल करता हो, बिल्डिंग उसके कंट्रोल में हो, उसके अंडर में हो, या फिर हॉस्टल उसके अंडर में हो, उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसको क्या बोलेंगे सर? वार्डन बोलेंगे। क्या? वार्डन, WARDEN। काफी इजी है ये वाला वर्ड, WARDEN, वार्डन। वार्डन मतलब क्या होता है सर? प्रबंधक होता है। वार्डन की मीनिंग क्या होगी सर? प्रबंधक की होगी, वार्डन मार्क करेंगे। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, उसको बोलते हैं विस्क। मतलब क्या? अब ये जो बंदा है ना, क्या नाम है इनका? रविंद्र जडेजा, सर जडेजा, राइट। इनसे इनकी जो फील्डिंग है ना काफी बेहतरीन लेवल का। किसी ने भी, जिन्होंने भी इनको देखा है, तो इनकी फील्डिंग मतलब कितने एक्टिव इंसान है ये, इनके बारे में बता रहा है। तो इसको बोलते हैं कोई भी चीज जो काफी सडन क्विक तरीके से हो जाती है, तो उसको बोलते हैं विस्क। विस्क मतलब, अगर आपको याद रखना है विस्क को, तो आप जडेजा साहब को याद रखो। विस्क मतलब क्या? कितने एक्टिव हैं ये, कितने फुर्ती वाले हैं। WHI, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, WHISK, विस्क, है ना। विस्क मतलब क्या होता है सर? फुर्ती से ले जाना कोई भी चीज। जैसे बॉल को वो कवर करना, बॉल को कवर करके बॉल को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके थ्रो करना, ये सब इन्होंने सेकंड्स के अंदर करना है, राइट। तो विस्क बोलते हैं WHISK, विस्क। विस्क मीन्स क्या होता है सर? फुर्ती से ले जाना, फुर्ती से कोई चीज क्या करना भाई? लेके जाना, दैट इज व्हाट विस्क। अब आपकी मम्मा ने बोला पानी लेके आ, भाग के पानी लेके आ, तो आप भाग के पानी लेके जाते हो, तो आप भी वो क्या कर रहे हो? बॉटल को काफी तेजी से, फुर्ती के साथ लेके जा रहे हो, तो यू आर ऑल्सो अ विस्क, है ना। ठीक है, चलो। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, आपने ये चीज महसूस करी होगी कभी कभी आपके घर में या फिर कहीं पे भी बाहर में, दो लोग बिल्कुल क्लोज आके बात करना स्टार्ट कर देते हैं किसी तीसरे के बारे में, ताकि जो वहां बाकी लोग खड़े हैं वो ना सुन पाए। या फिर आंटी लोग आती हैं हमारे घरों में, वो मम्मा के पास बिल्कुल क्लोज बैठ के बात करती हैं, ताकि घर की बहुएं ना सुन पाए और भी कोई लोग ना सुन पाए, तो उसको बोलते हैं विस्पर करना। क्या बोलते हैं भाई? विस्पर, WHISPER, विस्पर होता है सर फुसफुसाना, बुदबुदाना, है ना। एक और टर्म होता है मरमर, MUR, मरमरिंग, है ना। इससे मरमर मतलब क्या होता है? विस्पर मतलब फुसफुसाना, है ना। बिल्कुल लो टोन में बोलना, इतने लो टोन में बोलना कि सिर्फ वो आंटी सुन पाए, वो मम्मा सुन पाए, बाकी कोई तीसरा वहां पे सुन नहीं पाता, दैट इज व्हाट विस्पर और मरमर। तो विस्पर याद रहेगा, मरमर भी याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई डाउट? बिल्कुल इजी वर्ड है भाई। अ हैवी ब्लो और द साउंड ऑफ सच ब्लो, है ना, ठीक है ना। अ हैवी ब्लो और द साउंड ऑफ सच ब्लो, एक हैवी ब्लो मतलब बहुत ही तेजी से आप कोई चीज ला रहे हो, फेंक रहे हो, मार रहे हो, दैट इज व्हाट वूप। वूप मतलब प्रहार करना, वूप, WHOP, वूप मतलब क्या? प्रहार, है ना। काफी तेजी से, काफी एक क्विक क्विक तरीके से लेकर आ रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? वूप। एक झोंका आता है हवा का, काफी क्विक तरीके से आता है, उसको भी आप वूप ही बोलोगे, WHOP, वूप, राइट, प्रहार। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 1305 कह रहा है अ मैन हुज वाइफ इज डेड। अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विमेन हुज हस्बैंड हैज बीन डेड, है ना। जिसके हस्बैंड की डेड हो गई हो वो विडो होता है, लेकिन जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो उसको क्या बोलते हैं? विडो से बना हुआ विडोअर, क्या? विडोअर, WIDOWER, विडोअर, ये ना। जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है विधुर बोलते हैं, WIDOWER, विडोर बोलते हैं सर, विडोर, WIDOWER, विधुर, विधुर बोलेंगे सर, विडोर बोलेंगे। डन है, विडोर, क्लियर है, WIDOWER, विडोर। चले आगे, चलो। नाउ नेक्स्ट, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून मतलब अचानक से आप पे क्या हो गया भाई? आपका भाग्य बदल गया, आपकी किस्मत बदल गई, उसको बोलते हैं विंडफॉल। क्या बोलते हैं भाई? विंडफॉल, WINDFALL, अप्रत्याशित लाभ। अचानक से आपको क्या आ गया भाई? थोड़ा पैसे आ गए, कोई प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। जैसे ये चीज मोस्ट ऑफ द थिंग कहाँ देखने को मिलती है भाई? शेयर मार्केट वगैरह में देखने को मिलती है कि आपने कोई शेयर परचेज करा है और उसकी प्राइस अभी बहुत लो चल रही है, आप सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तक उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, फिर आपने चौथे सप्ताह में देखा कि भैया वो बिल्कुल शेयर टॉप पे चला गया, तो आप अचानक से आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, दैट इज व्हाट विंडफॉल, उसको क्या बोलेंगे? विंडफॉल बोलेंगे। या फिर आपने किसी को पैसे दे रखे थे, ठीक है, और 4-5 साल हो गए, आपको अब उम्मीद नहीं है उससे, और छठे साल वो पैसा ला के अचानक से वो सारा का सारा पैसा आपको दे दे, दैट इज व्हाट विंडफॉल, दैट इज क्या? विंडफॉल। विंडफॉल और विडोर, ये दो टर्म याद रखेंगे। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? इसके पहले आपने विस्पर पढ़ा, वो पढ़ा, मरमर पढ़ा, राइट, आ जाओ। उसके पहले आपने वार्डन पढ़ा और क्विकली पढ़ा। चलें, डन, चलो। नाउ द नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, है ना, डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स, है ना, डेकोरेटिव रिंग, रिंग है भाई किसका, आपने एक छल्ला बना दिया फ्लावर्स का या पत्तियों का, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेथ बोलते हैं, पुष्पमाला, WREATH, रेथ, रेथ मतलब क्या, पुष्पमाला, WREATH, रेथ, रेथ मतलब क्या होता है, पुष्पमाला, है ना, डेकोरेटिव फ्लावर्स इन द शेप ऑफ रिंग, है ना, या लिव्स इन द शेप ऑफ रिंग, दैट इज रेथ, WREATH, डन है। टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, है ना, टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक, तेजी से चलना, शॉर्ट ट्विस्टिंग के साथ चलना, टेढ़े मेढ़े होके चलना, उसको बोलते हैं रीगल करना, रीगल, WRIGGLE, WRIGGLE क्या होता है, रीगल, WRIGGLE क्या होता है, रीगल होता है, WRIGGLE रीगल होता है, रीगल मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड होके चलना, ट्विस्टेड होके चलना, राइट। तो देखो ये केचवा है, ट्विस्टेड होके चल रहा है भाई, केचवा क्या चल रहा है भाई, ट्विस्टेड होके चल रहा है, दैट इज व्हाट, रीगल, रीगल, WRIGGLE, याद रख लो, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसको अपने साथ बोलते जाया करो, ना बोलोगे तो वो याद हो जाएंगे, राइट, याद ही करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको, रीगल, रीगल हो गया, रेथ हो गया, और पीछे हमने क्या पढ़ा, वो पढ़ा, WHOP, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। 1309, ब्लो अ करंट ऑफ एयर थ्रो ग्रेन टू रिमूव टू चैफ, गेहूं से भूसे को अलग करना, देखो भाई ऐसे करते हैं ना भाई, घर में, घरों में हमारे ऐसे ही तो होता है भाई, कि भाई कि जो गेहूं है वो रह जाए, या फिर जो भी ग्रेन है, जो भी अनाज है वो रह जाए हमारे पास, और जो उसके वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाए, तो ब्लो अ करंट ऑफ एयर, हवा का झोंका, थ्रो टू रिमूव द चैफ, जो भी आपके उसमें क्या है भाई, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, विनोइंग, और ये बचपन में भी हमने पढ़ा था, 7th में अपनी साइंस के बुक में विनोइंग शब्द पढ़ा था हमने, विनोइंग वर्ड पढ़ा था, तो विनो बोलते हैं, WINNOW, है ना, हमारे एनसीईआरटी के बुक में ये चीज मेंशन था, विनो, है ना, WINNOW, है ना, कोई भी चीज को मतलब मिश्रण और ऐसे कुछ मिक्सचर वगैरह पढ़ा ही होगा यार तुमने, विनो बोलते हैं, आ जाओ। फियर ऑफ फॉरेनर्स, है ना, जो फॉरेनर से जिसको डर लगता है, एन अफ्रीकन कैन नॉट बी अ फॉरेनर इन अफ्रीका, है ना, एन अफ्रीकन कैन नॉट बी अ फॉरेनर इन अफ्रीका, ये तो एक अलग बात होगी। दूसरी बात क्या बोल रहा है भाई, फियर ऑफ फॉरेनर्स, आप फॉरेनर को देखते हो, आपको उनसे डर लगता है, भैया ये हमारी कंट्री में क्या करने के लिए आ गए, ठीक है, तो जेनोफोबिया बोलते हैं उसको, जो ऐसे लोग होते हैं जो विदेशियों का भय करते हैं उसको जेनोफोबिया बोलते हैं, मार्क कर लो, जेनोफोबिया, जेनोफोबिया, फोबिया मतलब डर, एक ही चीज याद रखनी है, जेनो याद रखना है आपको, फोबिया क्या होता है, फोबिया मतलब डर होता है, चाहे वो जेनो हो, होमो हो, कोई भी हो, जेनोफोबिया, याद रहेगा जेनोफोबिया, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं ना, तो जेनोफोबिया मार्क कर लें जी, डन है, वीनो और जेनोफोबिया। चलो 1311, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय स्ट्राइकिंग अ रो ऑफ वुडन बार्स, ठीक है, लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय स्ट्राइकिंग अ रो ऑफ वुडन बार्स, है ना, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ लकड़ी का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट, जाइलोफोन बोलते हैं, पुराने टाइम पे काफी प्ले किया जाता था इसको, पुराने टाइम पे लोग इसको प्ले करते थे इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र, जिसको क्या बोलेंगे भाई, जाइलोफोन बोलेंगे, क्या, जाइलोफोन, 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 JXYLOPHONE, जाइलोफोन, ठीक है ना, लकड़ी का बना था, पुरानी मूवीज में आप देखोगे या फिर कोई भी ऐसी हॉलीवुड की मूवीज देखोगे, उसमें ये जाइलोफोन का यूज काफी दिखाता है, राइट। आ जाओ, कॉपी आपको पता है ये काफी इजी है, जीरोक्स बोलते हैं भाई, जीरोक्स, XEGXEROX, जेरोक्स, जेरोक्स बोलते हैं, राइट, ये सबसे इजी था जेरोक्स, डन है। चलो 1313, सेंसेशनल प्रेस, सेंसेशनल प्रेस, ठीक है ना, सनसनीखेज मीडिया, कोई कोई ऐसी मीडिया होती है जो सिर्फ सनसनीखेज न्यूज लेकर आती है, उसको बोलेंगे सेंसेशनल प्रेस, या फिर येलो प्रेस, उसके लिए एक जो क्या है वैलिड टर्म है, या कह लो एक यूनिक टर्म है, क्या है वो, येलो प्रेस, YELLOW, येलो प्रेस, PRESS, येलो प्रेस, येलो प्रेस मतलब क्या, सेंसेशनल प्रेस, सनसनीखेज मीडिया, सनसनीखेज मीडिया, येलो प्रेस, YELLOWPRESS, सेंसेशनल प्रेस, सॉरी प्रेस, ठीक है, सनसनीखेज मीडिया। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, है ना, ओ गॉड बस एक बार गवर्नमेंट जॉब दिला दो, है ना, ऐसे ही SSC जयपुराइट्स लिखा हुआ है भाई, है ना, ऐसा ही कुछ है, हाल आलम कुछ ऐसा है कि बयां नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी के बिना अब तो हम रह नहीं सकते, है ना, ऐसा ही कुछ है भाई हाल आलम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपके अंदर एक फीलिंग आना, लॉन्गिंग मतलब क्या होता है भाई, लॉन्गिंग मतलब वांटिंग, चाहना,
है ना, वांटिंग। अब कोई बच्चा बोले सर वांटिंग कैसे हो सकता है, वांटिंग मतलब वांट मतलब चाहत, वांटिंग चाहना, है ना। कमी भी होती है वांटिंग मतलब किसी चीज की कमी, है ना। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज की कमी को लेके आपके अंदर वो काफी इंटेंस वाली फीलिंग है, उसको बोलते हैं यर्निंग। यर्निंग मतलब तड़प होना, है ना, कि ये तड़प हमारी क्या भाई गवर्नमेंट जॉब की ना कि इसकी, है ना। तो तड़प बोलते हैं YEARNING, एयरनिंग, एयरनिंग। अगर गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी तो इश्क भी हो जाएगा, और हो जाएगा तो वो मिल भी जाएगा। वैसे भाई तड़पते रह जाओगे कुछ नहीं हासिल होगा। ईयरनिंग बोलेंगे, ईयरनिंग क्या होता है, तड़प होता है, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, राइट, याद रहेगा। येलो प्रेस मतलब सनसनीखेज मीडिया, है ना, सेंसेशनल प्रेस या न्यूज, राइट, येलो प्रेस हो जाएगा। और यर्निंग हो जाएगा भाई क्या, लॉन्गिंग। अच्छा, यर्निंग की सिनोनिम आ जाए तो लॉन्गिंग भी हो जाएगी, यर्निंग की सिनोनिम लॉन्गिंग भी हो जाएगी और वांटिंग भी हो जाएगी, तो ये तीनों सिनोनिम का भी काम करेंगे। ये चीज भी ध्यान देना है आपने, तो साथ साथ कई सारी चीजों को लेकर चलना है। 13-15 क्या कह रहा है सर, 13-15 कह रहा है स्मॉल मीडियम साइज सेलिंग बोट। स्मॉल मीडियम साइज सेलिंग बोट को क्या बोलेंगे सर, याच बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसको, याच बोलते हैं, छोटे आकार की नौका, याच, YACHT, YACHT, याच बोलेंगे सर, छोटे आकार की नौका, YACHT, याच होता है। याच मतलब क्या होता है, छोटे आकार की नौका। डन है भाई, याच, याच, डन है। द येलो इंटरनल पार्ट ऑफ अ बर्ड्स एग, जो येलो इंटरनल पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है ना, जिसको कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ वही खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं यॉक। क्या बोलते हैं भाई, यॉक बोलते हैं। क्या, यॉर्क, यॉल्क, यॉल्क, है ना, यॉल्क। कुछ लोग वो सिर्फ येलो वाला खाते हैं, कुछ लोग व्हाइट वाला खाते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद। अंडे की जर्दी, हिंदी में क्या बोलते हैं, जर्दी बोलते हैं। अंडे की जर्दी, याच हो गया, यॉक हो गया, इधर क्या था, ईयरनिंग हो गया, येलो प्रेस हो गया, चलो, जीरोक्स हो गया, जाइलोफोन हो गया, जेनोफोबिया हो गया। जेनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स। और विनोइंग आपको पता ही है, सब इजी है। रीगल मतलब टेढ़े मेढ़े चलना, रेत मतलब पुष्पमाला। आ जाओ, विंडफॉल मतलब अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो जाना, पैसे आ जाना, अचानक से कुछ कुछ फॉर्चून आ जाना, वेल्थ आ जाना। विडोअर मतलब जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो। वुप मतलब अचानक से कोई चीज आपके ऊपर आके टकरा जाए। विस्पर मतलब फुसफुसाना, मरमर भी हमने पढ़ा था। विस्क मतलब फुर्ती से, कोई फुर्ती के एक्टिवनेस के साथ काम करना। वार्डन मतलब क्या होता है भाई, प्रबंधक होता है। तो ये चीजें थी, आ जाओ आगे। 13-17 अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, है ना। वुडन ऑब्जेक्ट, ये वुडन ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, व्हीकल पे लगा दिया, सॉरी एनिमल पे लगा दिया, जो क्या कर रहे हैं भाई, व्हीकल को की तरह काम करे। लकड़ी की वस्तु जिसका उपयोग किसी वाहन को खींचने वाले जानवरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको योक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे सर, योक बोलेंगे। अब कहीं पे भी दिखे तो इसको क्या बोलोगे, योक ही बोलोगे, YOKE, योक, YOKE, YOKE। योक, योक मतलब क्या होता है कि भाई इसको खींचना, है ना। सॉरी, ये लकड़ी का जो ये आपके सामने शेप है उसको योक बोलते हैं। एन इनहेबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड, है ना, न्यू इंग्लैंड का निवासी, न्यू इंग्लैंड का निवासी, तो उसको क्या बोलेंगे, यांकी बोलते हैं सर, यांकी, YANKEE, यांकी। यांकी क्या होता है भाई, इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड का निवासी। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब कहीं का रहने वाला, तो कहाँ का रहने वाला भाई, यांकी होता है सर न्यू इंग्लैंड का रहने वाला। यांकी क्या होता है, न्यू इंग्लैंड का रहने वाला, राइट, YANKEE, यांकी। यांकी क्या होता है सर, न्यू इंग्लैंड का रहने वाला, राइट, डन। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1399। पर्सन हु शोज फेनेटिक एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इंथुजियाज्म फॉर अ रिलीजन, पार्टी एटसेट्रा। एक पर्सन, ठीक है, जो व्यक्ति अपने धार्मिक, राजनीतिक या अन्य आदर्शों की खोज में कट्टर और अडिग हो। एक व्यक्ति जो अपने धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आदर्शों की खोज में कट्टर और अडिग हो, जियोलॉट बोलते हैं। क्या, जियोलॉट, है ना, कहते हैं भाई एक्सट्रीमिस्ट है वो। क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है, रिलीजन को लेके काफी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, अपने रिलीजन को लेके, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके काफी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोलॉट, ZEALOT, ZEALOT बोलते हैं, जियोलॉट बोलते हैं, जियोलॉट मार्क करेंगे। पर्सन हु शोज फैनेटिक एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इंथुजियाज्म फॉर अ रिलीजन, पार्टी एटसेट्रा, वो होता है क्या, जियोलॉट, राइट, डन। रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, जोडियाक बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जोडियाक होता है। जोडियाक साइन भी होते हैं भाई, आपने सुना होगा, जोडियाक साइन भी आपने सुना होगा। जोडियाक मतलब ज्योतिष से रिलेटेड, है ना। ये सारे सिंबल्स क्या है भाई, ज्योतिष से रिलेटेड है ना, ठीक है, क्लियर है भाई। जोडियाक मतलब क्या, ज्योतिष से रिलेटेड। और जियोलॉट मतलब क्या होता है भाई, जियोलॉट मतलब होता है सर कि जो क्या करे भाई, जो एक एक्सट्रीम लेवल की बातें करे अपने रिलीजन या पॉलिटिकल फंडे को लेके।
द हाईएस्ट पॉइंट जेनिथ बोलते हैं उसको, क्या जेनिथ, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जेनिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ मतलब सबसे टॉप का पॉइंट, जेनिथ, ZENITH, जेनिथ मतलब क्या होता है? सबसे टॉप का पॉइंट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, राइट। जियोलॉजी बोलते हैं उसको, क्या? जियोलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में जो बातें करें। जू से क्या होता है भाई? आपको पता है, जू मतलब चिड़ियाघर, जू से जियोलॉजी याद रखेंगे। जियोलॉजी मतलब क्या? जंतु विज्ञान। इजी है, ये भी इजी है। 1323 कह रहा है कि अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन ऑफ एंशिएंट पर्सिया, है ना। मोनोथेइस्टिक रिलीजन ऑफ एंशिएंट पर्सिया, है ना, कि भाई मोनोथेइस्ट मतलब होना भाई कि किसी एक ही भगवान में विश्वास करना। वो एंशिएंट पर्सिया का वो जो क्या रिलीजन है उसको क्या बोलते हैं? जोरोस्ट्रियनिज्म बोलते हैं। क्या? जोरोस्ट्रियनिज्म बोलते हैं भाई, एस्ट्रियनिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म बोलते हैं। जोरो, JOROASTRIANISM, जोरोस्ट्रियनिज्म बोलते हैं सर। क्या क्या पारसी धर्म, बेसिकली पारसी धर्म बोलते हैं, एक ही ईश्वर में मानने वाला, राइट। ये क्वेश्चन हमने, ये पूरा का पूरा 1323 क्वेश्चन का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था वो हमने कर रखा है। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए ये बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आए नहीं है, आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपने सिर्फ उसको ध्यान देना, नहीं भाई, आने के चांसेस बहुत हद तक हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखते हुए चलना है, राइट। तो इस वीडियो में हमने इतनी बात करनी थी। मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस सेट होगा भाई कि किस किस सेट में, सॉरी, किस किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। किस किस एग्जाम का मतलब ये होगा कि एसएससी के सीजीएल में कौन सा आया, CHSL में कौन सा आया, सीपीओ में कौन सा आया, वन वर्ड कौन सा कब पूछा गया, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पढ़ के आएंगे, जितना भी हमने वन वर्ड में करा हुआ है वो सब कुछ पढ़ के आएंगे। अगले वीडियो में हम तब मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है, ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है। मार्च 2026 तक ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएँ। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम एंड फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें।
ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है, जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, एसएससी इंग्लिश 7600 एमसीक्यू